अर्ज की हुजूर, हाँ मैं रत्ने हिंदी हूँ, लेकिन आपको किसने बताया है? कहा, जिस रब ने मुझे नबी बनाया है। उस पर आका ने फरमाया, रतन हिंदी तेरे लिए वही काफ़ी नहीं, जब नाला मुझे अबूर कराया था तो 7 मरतबा तेरी दराजी उम्र की दुआ की थी। में बरकत दे, 7 मरतबा पलट पलट कर तेरी उम्र में बरकत दे। हर दुआ में अल्लाह ने एक सदी बरकत अता कर दी। बाबा रतन को अल्लाह ने 700 साल की उम्र अता फरमाई। हिंदुस्तान के अंदर नबी पाक दे एक सहाबी गुजरे 700 साल उम्र हुई। बाबा रतन हिंदी मशहूर हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। बाबा रतन हिंदी क्या ये सिहाबी हैं या नहीं? बाज़ उलमा ने इसमें इख्तिलाफ किया और इनको सिहाबी कहा और इनके वाक़यात को भी बयान किया। जिस तरह के रज़ा साकी मुस्तफ़ाई साहिब, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहिब, इमरान आसी और दीगर उलमा के बयानात को आपने सुना कि उन्होंने इनको सिहाबी कहा और इनके वाक़यात को भी बाकायदा उन्होंने बयान किया। लेकिन अदल इंसाफ और तहक़ीक़ की रोशनी में रतन हिंदी का सिहाबी होना साबित नहीं। और हमने शख्सियात को नहीं देखना कि फ़लाँ शख्सियत ने यह कह दिया तो हम आंखें बंद करके उस पर एतमाद कर लें, बल्कि हमने कुरान और सुन्नत और नज़रियात को देखना होता है। इस सिलसिला में ये सही बुखारी शरीफ इसकी जिल्द 1 है और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है। हदीस नंबर 564 है। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सल्ला लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन सलातल इशाई, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रात हमें ईशा की नमाज़ पढ़ाई। सुम्मन सराफ़ा फ़अक़बल अलैना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ारिग होकर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और ये फरमाया कि इस रात को याद रखना, फ़इन्ना रअसा मिअति सनतिन मिन्हा, क्योंकि इस रात से 100 साल गुजरने तक ला यबक़ा मिम्मन हुवल यौमा अला ज़हरिल अर्दि अहदुन, जो आज रुए ज़मीन पर बाकी हैं वो मौजूद नहीं होंगे। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात के बाद जब 100 साल गुजर जाएगा तो जो इस वक्त रुए ज़मीन पर लोग मौजूद हैं उन सब का विसाल हो जाएगा और कोई बंदा भी उनमें बाकी नहीं होगा। इससे पता चला कि 100 साल के अंदर अंदर सिहाबियत का दावा दुरुस्त है और रतन हिंदी ने तो कहीं 600 साल के बाद जाकर सिहाबियत का दावा किया, तो इसका यह दावा करना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह यह सही मुस्लिम शरीफ इसकी जिल्द 2 है और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है। हदीस नंबर 6479 है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन सलातल इशाई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रात हमें ईशा की नमाज़ पढ़ाई। फ़ी आखिरी हयात ही, अपनी ज़िंदगी के आखिर में, यानी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात थे, आखिरी अय्याम थे, उनमें आपने हमें ईशा की नमाज़ पढ़ाई। फलम्मा सल्लमा, बस जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, क़ामा, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए। फ़क़ाला, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस रात को याद रखना, फ़इन्ना अला रअसी मिअति सनतिन मिन्हा, क्योंकि इस रात से 100 साल गुजरने तक ला यबक़ा मिम्मन हुआ अला ज़हरिल अर्दि अहदुन, जो आज रुए ज़मीन पर बाकी हैं वो मौजूद नहीं होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र मुबारक के आखिर में यह फरमाया कि 100 साल के बाद जो मेरे सहाबा हैं उनमें कोई भी मौजूद नहीं होगा। और इसी तरह रिवायत नंबर 6481 है इसी मुस्लिम शरीफ के अंदर, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व उक़सिमु बिल्लाहि मा अलल अर्दि मिन नफ्सिन मनफूसतिन, कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ कोई सांस लेने वाला इंसान रुए ज़मीन पर नहीं है, ताती अलैहा मिअतु सनतिन, के जिस पर 100 साल आ जाएं, यानी अब वो मौजूद हो और उस पर 100 साल पूरे गुजर जाएं, उसके बाद भी वो मौजूद रहे, तो कोई ऐसा इंसान आज बाकी नहीं है। और ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर इरशाद फरमाई। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, 6483 नंबर है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अन्नहु क़ाला, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ालिका, ये फरमाया, ये इसमें इशारा का मुशार में आगे आ जाएगा कि आपने क्या फरमाया। क़ब्ल मौतिही बिशहरिन औ नहवी ज़ालिका, अपनी वफ़ात से 1 महीना या तकरीबन इतना अरसा कबल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, मा मिन नफ्सिन मनफूसतिन, कि कोई सांस लेने वाला इंसान नहीं है आज के दिन, ताती अलैहा मिअतु सनतिन, के जिस पर 100 साल आ जाएं, यानी 100 साल गुजर जाएं, वही हय्यतुन यौमा इज़िन, और वो उस वक्त भी जिंदा हो। यानी आज जो बंदा सांस ले रहा है 100 साल उस पर गुजर भी जाए, बाद में भी जिंदा हो, तो ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़ेह फरमा दिया कि 100 साल जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद जो अब लोग मौजूद हैं उनमें कोई भी जिंदा नहीं होगा। और सबसे आखिरी सहाबी हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इनका विसाल भी 100 साल के अंदर अंदर हो गया था, क्योंकि नबी करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया कि मेरे सहाबा में 100 साल के बाद कोई भी बाकी नहीं रहेगा। इसके हवाले से सही मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर 6071 है। हजरत जुरैरी से रिवायत है, वो हजरत अबू तुफैल रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, उन्होंने हजरत अबू तुफैल से पूछा अरअयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की? तो हजरत अबू तुफैल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नाम, हाँ मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। काना अबयब मलीहल वजही, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़ेद रंग वाले और नमकीन चेहरे वाले थे। यानी नमकीन हुस्न नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था, और नमकीन हुस्न ऐसा होता है कि जिसको इंसान बार बार भी देखता रहे तो इंसान का दिल नहीं भरता। और आगे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह आप ये लिखते हैं माता अबू तुफैली सानत मियातिन, कि हजरत अबू तुफैल रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल जो है वो 100 हिजरी में हुआ। वकाना आखिरा मात मिन असहाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में से सबसे आखिरी हैं कि जिनका विसाल जो है वो बाद में हुआ। और इसी तरह रिवायत नंबर 6072 है, हजरत अबू तुफैल रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर, वो कहते हैं रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। वमा अला वजहिल अर्दि राजुलुन रआहु गैरी, और मेरे सिवा इस वक्त रुए जमीन पर कोई और बंदा मौजूद नहीं जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो। इससे पता चला कि सबसे आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और उनका भी हुजूर के विसाल के बाद 100 साल के अंदर अंदर उनका भी विसाल हो गया था। तो इसके बाद कोई भी सहाबी जब बाकी नहीं है तो रत्न हिंदी का सहाबियत का दावा करना दुरुस्त नहीं है। अब बाज़ लोग यहां पर भी एतराज कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यह फरमाया कि 100 साल के बाद कोई बंदा बाकी नहीं होगा। हालांकि बाज़ किताबों में ये मिलता है कि हजरत अबू तुफैल रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल जो है वो तो 110 हिजरी में हुआ है, तो ये तो 100 साल से ज्यादा का अरसा बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया था कि 100 साल के बाद कोई बाकी नहीं होगा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र मुबारक के आखिरी अय्याम में फरमाया था, और वो जाहिर है 10वीं हिजरी थी, और हजरत अबू तुफैल का जो विसाल है वो 110 हिजरी में हुआ। तो ये 100 साल से भी कम का अरसा बनता है, क्योंकि 10 हिजरी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, और 110 हिजरी में हजरत अबू तुफैल रदियल्लाहु ताला अन्हु आपका विसाल हुआ। लिहाजा 100 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कोई भी सहाबी बाकी नहीं थे। इसी तरह ये अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह की किताब है। चूंकि जो लोग रत्न हिंदी की सहाबियत का दावा करते हैं वो ये कहते हैं कि इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने इनके वाक़यात को बयान किया। हम ये देखते हैं कि इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह की राय रत्न हिंदी के हवाले से क्या है। आप इसके सफ़ा नंबर 9 पर ये लिखते हैं व अम्मा शर्तुस्सानी, बहरहाल दूसरी शर्त, यानी कोई भी सहाबी होता है तो उसके लिए कुछ शराइत होती हैं। दूसरी शर्त कौन सी है? कहते हैं वह हुवल मुआसरतु, वो मुआसरत है। और मुआसरत का किस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जाएगा? फ़युअतबारु बिमुदिज्जि मिआति सनतिन व अशरि सिनीना मिन हिजरतिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत के 110 साल गुजरने से इस मुआसरत का जो है वो अंदाज़ा लगाया जाएगा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की उसके बाद से 110 साल तक अगर कोई शख्स सहाबियत का दावा करता है तो उसका दावा कबूल किया जाएगा, क्योंकि इसमें मुआसरत पाई जाती है। और अगर इसके बाद दावा करता है तो उसका दावा कबूल नहीं किया जाएगा। नीचे इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह आप ये लिखते हैं वाली हाज़िहि नुक्ताती लम युसद्दिक़िल अइम्मतु अहदन इद्दा सुहबता, इस नुक्ता की वजह से अइम्मा किराम ने किसी एक की तस्दीक नहीं की जिसने सहाबियत का दावा किया बादल गायतिल मज़कूराती, मज़कूरा मुद्दत गुजरने के बाद। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत से 110 साल की जो मुद्दत है, इस मुद्दत के गुजरने के बाद अगर किसी ने सहाबियत का दावा किया तो अइम्मा किराम ने उसके दावा की तस्दीक नहीं की। वक़द इद्दअहा जमाअतुन फ़कुज़्ज़िबू, ताकि एक जमात ने इस मुद्दत के बाद सहाबियत का दावा किया तो उनकी तकज़ीब की गई, उनको झुटलाया गया। वकाना आखिरुहुम रतन अल हिंदिया, और उनमें से आखिरी जो हैं वो रत्न हिंदी हैं। अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 608 पर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह रत्न हिंदी के बारे में ये फरमाते हैं लम अजिद लहू फिल मुतक़द्दिमीन फी कुतुबि सहाबती वला गैरिहिम ज़िक्रा, कि मैंने मुतक़द्दिमीन की जो सहाबा और इनके अलावा के बारे में किताबें लिखी गई उनमें किसी किताब में भी रत्न हिंदी का जिक्र नहीं पाया। लाकिन ज़करहु ज़हबी फी तजरीदिही फ़क़ाल रत्नुल हिंदिय्यु शैख़ुन ज़हर बाद 600 बिश्शर्क़ि वद्दा सुहबता फ़समिअ मिन्हुल जुहाल, लेकिन इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने इनके बारे में यह जिक्र किया कि रत्न हिंदी एक बूढ़े हैं जो 600 साल बाद ज़ाहिर हुए मशरिक़ में, और इन्होंने सहाबियत का दावा किया। फ़समिअ मिन्हुल जुहाल, और जुहाल ने इनसे आगे बातों को सुना। तो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह का ये कौल इमाम इब्न हजर अस्क़लानी
रहमतुल्लाह ने जिक्र किया। और इसी तरह आगे आप लिखते हैं वज़करहु फिल मीज़ान, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने अल मीज़ान के अंदर यानी मीज़ानुल इत्तिदाल के अंदर इस बात को जिक्र किया कि शैखुन दज्जालुम बिला रैबिन, कि रत्न हिंदी जो है ये बूढ़ा दज्जाल है बगैर किसी शक के। इसी तरह इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने सफ़ा नंबर 615 पर आखिर में ये लिखा वलौ काना सादिक़न लश्तहरा फिल मिअति सानियती, अगर ये रत्न हिंदी सच्चा होता तो ये दूसरी सदी में मशहूर हो जाता, अभी सालिसती या तीसरी सदी में मशहूर हो जाता, अविल राबियाती या चौथी सदी में मशहूर हो जाता, अविल खामिसाती या 5वीं सदी में मशहूर हो जाता। हालांकि वो तो तदवीन हदीस का ज़माना था, अगर ये सहाबी होते तो उस वक्त इनकी शोहरत वहां पे हो चुकी होती और मुहद्दिसीन बाकायदा इनसे रिवायतें लेने के लिए आते। वलाकिन लम युनक़ल अन्हु शैउन, लेकिन इनसे कोई चीज़ मनक़ूल नहीं, इल्ला फ़ी अवाखिर सादिसाती, मगर छठी सदी के आखिर में, यानी 600 सालों के बाद इनसे कुछ बातें मनक़ूल हैं, इससे पहले किसी मुहद्दिस ने भी इनसे कोई बात नहीं ली। तो इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह का नाम लेकर जो कहते हैं कि इन्होंने रत्न हिंदी के वाक़यात को बयान किया, उनको चाहिए कि इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह का ये मौक़िफ़ अली साहबा से अच्छी तरह पढ़ लें। इसी तरह ये तयसीर मुस्तलाहिल हदीस इल्म उसूल हदीस पर किताब है और दरस निज़ामी के निसाब में शामिल है। इसमें सहाबी को पहचानने के 5 तरीके बयान किए गए हैं। सफ़ा नंबर 150 पर यह लिखा है कि अत-तवातुरु, सहाबी को पहचानने का पहला तरीका है तवातुर, यानी किसी के बारे में हदीस मुतवातिर आ जाए कि यह सहाबी है तो उसको सहाबी माना जाएगा। जिस तरह कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर बिन खत्ताब और बाकी अशरा मुबशरा जो हैं इनके बारे में अहादीसें मुतवातिरा आई हैं कि ये सहाबी हैं। इसी तरह नंबर 2 अश्शुहरतु, जिसके बारे में हदीसें मशहूर आ जाए वो भी सहाबी होता है, जिस तरह के दिमाम बिन सालबा और उकाशा बिन मोहसिन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनके बारे में अहादीसें मशहूरा हैं। और इसी तरह नंबर 3 किसी सहाबी को पहचानने का तीसरा तरीका यह है इखबारु सहाबीयन, किसी सहाबी का खबर देना, यानी कोई सहाबी बता दे कि फलां सहाबी है तो सहाबी की बात को मानकर भी अगले को सहाबी समझा जाएगा। नंबर 4 इखबारु सिक़ातिन मिनत ताबिईना, किसी सिका ताबी की खबर देना, यानी कोई सिका ताबी हो वो ये खबर दे कि फलां सहाबी है तो सिका ताबी की बात को मानकर उसको सहाबी माना जाएगा। नंबर 5 इखबारुहु अन नफ्सिही इन कान आदिलन, किसी शख्स का अपने सहाबी होने की खबर देना, अपने बारे में खबर देना अगर वो आदिल हो, वकानत दावाहु मुमकिनतन, और उसका दावा मुमकिन भी हो। दावा की मुमकिन होने की क्या सूरत है, इसके मुहश्शिर जो है वो नीचे लिखते हैं वज़ालिका कइन यद्दई सुहबत क़ब्ला मिअति सनत मिन बाद वफ़ातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद से लेकर 100 साल गुजरने से पहले तक कोई सहाबियत का दावा करे, यह दावा मुमकिन है। अम्मा इज़्ज़त दाआहा फ़ी ज़मानिन मुतअख़्खिरिन, बहरहाल जब कोई बाद वाले ज़माने में दावा करे, यानी 100 साल भी गुजर गए हुजूर के विसाल के बाद, फिर जाकर किसी ने सहाबियत का दावा किया, फ़ला युक़बलु ख़बरुहु, तो उसकी खबर को कबूल नहीं किया जाएगा, मिस्लु रतनिल हिंदी जी, रतन हिंदी की मिसल, फ़इन्नहु इद्दा सुहबत बाद सित्ती मिआती लिल हिजरती, क्योंकि इसने 600 साल के बाद जाकर सहाबियत का दावा किया। वहुवा फ़िल हक़ीक़ति शैख़ुन दज्जालुन, और ये हकीकत में बूढ़ा दज्जाल है, कमा क़ाल अन्हु ज़हबी फ़िल मीज़ान, जिस तरह कि इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने अल मीज़ान में इसके बारे में कहा। इमाम सगानी रहमतुल्लाह अपनी किताब मौदूआत के सफ़ा नंबर 31 पर ये लिखते हैं व अहादीसु रत्निल हिंदी जी मौदूआतुन, कि रत्न हिंदी की हदीसें मन घड़त हैं, वमा युहका अन बादिल जुहाली मिन अन्नहु इज्तमा बिन नबी जी अलैहि सलाम, और जो बाज़ जाहिलों से मनक़ूल है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर हुए, व सामिया मिनहु अलैहि सलाम, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनी, व दआ लहुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये दुआ की, अम्मरकल्लाह, जो ये कहते हैं कि हुजूर ने उनकी उम्र की बरकत की दुआ की और ये हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और इन्होंने हुजूर से हदीसों को सुना। इनके बारे में इमाम सगानी रहमतुल्लाह फैसला करते हुए फरमाते हैं लैसा लहू अस्लुन इंद आइम्मतिल हदीसी व उलमाई सुन्ना, इस बात की कोई असल नहीं हदीस के इमामों के नज़दीक और सुन्नत के उलमा के नज़दीक। लिहाजा इनका हुजूर से हदीसें सुनना, हुजूर की बारगाह में हाजिर होना और हुजूर का इनकी बरकत के लिए दुआ करना, उम्र में बरकत की दुआ करना, ये जो वाक़यात बयान किए जाते हैं, इमाम सगानी रहमतुल्लाह ने फरमा दिया कि हदीस के इमामों और सुन्नत के उलमा के नज़दीक इन वाक़यात की कोई असल नहीं है।